आदित्य हृदय तंत्र साधना, 3 पार्ट में ये वीडियो होगा। सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा हो या लक्षण स्पष्ट हो रहे हो कि सूर्य ग्रह के प्रभाव के कारण कष्ट हैं, मान सम्मान में कमी हो, हड्डी का रोग हो, या सरकारी नौकरी, सरकारी कार्य में कोई समस्या आ रही हो, तो आप आदित्य हृदय तंत्र साधना को कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र संस्कृत में है, तो आप जो मंत्र बताऊंगा तांत्रिक बीज मंत्र, उसका जप करके प्रयोग करके भी लाभ ले सकते हैं। जहां दीक्षा की आवश्यकता होगी वो विषय मैंने आपके लिए लिखा नहीं है, जितना मैं बोलूंगा उतने का उपयोग कोई भी कर सकता है, बिना किसी शंका, बिना किसी भय के। आदित्य हृदय साधना का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में मिलता है। चलिए चलते हैं विषय की ओर। जय श्री सीताराम। रावण के साथ घमासान युद्ध में श्री राम कुछ क्षण के लिए मानसिक थकान का अनुभव कर रहे थे, तब महर्षि अगस्त्य ने प्रकट होकर उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया था। अगस्त्य मुनि ने कहा था, यह साधना पवित्र है, सभी शत्रुओं का नाश करती है, नित्य जप करने पर विजय देती है। महर्षि अगस्त्य ने कहा था, पुण्यम सर्व शत्रु विनाशम जयावहम जपे नित्यम। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 105 श्लोक 1 से 31। आदित्य पुराण, सूर्य संहिता आदि शास्त्रों में भी वर्णन है। सूर्य तंत्र वैदिक स्तोत्र को तांत्रिक साधना में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। आदित्य को तेज स्वरूप, सप्त अश्वरथी, त्रिनेत्र, द्वादशमुखी मानकर मंत्र, यंत्र, न्यास विधि का विधान किया जाता है। वैदिक परंपरा में सूर्योपासना का मूल मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। तंत्र में जो तांत्रिक मंत्र है वह है ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। वाल्मीकि रामायण के आदित्य हृदय स्तोत्र में सूर्य के 21 विशेष नाम आते हैं, जो तंत्र प्रयोग में विभिन्न ऊर्जा केंद्रों से संबंध रखते हैं। तांत्रिक परंपरा में आदित्य हृदय केवल पाठ नहीं बल्कि एक पूर्ण साधना क्रम है, जिसमें सूर्य यंत्र की स्थापना, न्यास विधि में अंग न्यास, कर्ण न्यास, हृदय न्यास, मंत्र जप, मूल स्तोत्र के साथ साथ बीज मंत्र का जप, ध्यान, सूर्य के तेजोमय स्वरूप का अंतः चिंतन और आहुति या अर्घ्य दान। वैष्णव मत अनुसार सूर्य को विष्णु के साक्षात तेज स्वरूप माना जाता है, अतः आदित्य हृदय को विष्णु साधना का अंग मानते हैं। शैव मत सूर्य को शिव के नेत्रों में से एक मानते हैं, अतः इसे रुद्र तेज का स्तवन कहते हैं। शाक्त मत सूर्य को माता ललिता अम्बा त्रिपुर सुंदरी के तेज का स्रोत मानकर इसमें शक्ति तत्व की साधना करते हैं। अघोर परंपरा आदित्य को रक्षक देवता मानते हुए इसका प्रयोग रोग निवारण व तांत्रिक अभिचार निवारण में करते हैं। फलश्रुति सभी शत्रुओं का नाश, विजय प्राप्ति, रोगों का निवारण, दीर्घायु व अपराजेय तेज, मानसिक स्थिरता और आत्मबल की वृद्धि। प्राचीन और आधुनिक दोनों तांत्रिक साधक यह मानते हैं कि आदित्य हृदय का जप प्राण शक्ति को सीधे सक्रिय करता है। विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार इसका पाठ करने पर शरीर में उष्मा, नेत्रों में तेज और हृदय में साहस स्वतः प्रकट होता है। विशेष सावधानियां साधना सदैव पूर्वाभिमुख होकर करें।
सूर्यास्त के बाद तंत्र के रूप में इसका प्रयोग न करें, क्योंकि उसकी विधि और विशेष उपयोग अलग हो जाता है। गुरु दीक्षा के बिना विशेष साधनाएं नहीं की जाती हैं। नेत्र रोगी प्रत्यक्ष सूर्य के दर्शन से बचे, केवल मानसिक ध्यान करें। श्लोक उदाहरण वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 105:7। आदित्य हृदय पवित्र है, सभी शत्रुओं का नाश करता है, यह विजयदायक है, इसे नित्य जपना चाहिए, यह अकाल मृत्यु का नाश भी करता है। आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशम जयावहम जपे नित्यम अक्षम मृत्यु विनाशनम। वैदिक सूर्योपासना की जड़ें। सूर्योपासना का प्रारंभ ऋग्वेद के प्रथम मंडल से ही मिलता है। ऋग्वेद 1:50 में सूर्य को सर्वभूत चक्षु, प्राणदाता और ऋतु का पालन करता कहा गया है। यह पूजा का केंद्र बिंदु है, प्रकाश और जीवन की ऊर्जा। मूल मंत्र है ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः। यह वैदिक यज्ञ, अर्घ्य दान और प्रातः स्मरण में प्रयुक्त होता था। वैदिक से उपनिषद काल में परिवर्तन। गायत्री मंत्र ऋग्वेद 3:62-10 में सूर्य को सविता के रूप में स्मरण किया गया है। भूर्भुवः स्वः। आरण्यक व अन्य उपनिषद, सूर्योपनिषद अथर्ववेद में ध्यान का विकास हुआ। अब केवल बाह्य सूर्य नहीं बल्कि अंतः चक्षु का जागरण लक्ष्य बन गया था। यहाँ से सूर्योपासना का संबंध आत्मज्ञान और प्राण शक्ति से जुड़ने लगा। पौराणिक काल में आदित्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण सूर्य को विष्णु, शिव और शक्ति का तेज स्वरूप मानने लगे। सूर्य का 7 घोड़ों वाला रथ और 12 आदित्य की अवधारणा पुराणों से ली गई है। संक्रांति, सप्तमी, रवि पर्व पर विशेष पूजा का विधान भी है। तंत्र में सूर्योपासना ने 4 प्रमुख परिवर्तन देखे। 1 नंबर, बीज मंत्रों का समावेश। उदाहरण ओम राम ह्रीम रौम सह सूर्याय नमः। दूसरा बीज मंत्र है ओम गणी क्लीम सहो। यंत्र विधा, सूर्यमंडल यंत्र, त्रिकोण यंत्र, षोडश दल पद्म यंत्र। न्यास विधि, करन्यास, अंगन्यास, हृदयन्यास द्वारा ऊर्जा केंद्र का सक्रिय करना। मुद्रा और चक्र साधना, विशेषकर मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र में सूर्य तेज का प्रक्षेपण। वाल्मीकि रामायण के स्तोत्र ने वैदिक सूर्य स्तुति को तांत्रिक स्वरूप देने का बीज बोया है। अगस्त्य ऋषि द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को दिया गया उपदेश वैदिक भाषा में है, लेकिन भाव तांत्रिक है। शत्रु विजय, रोग नाश, तेज वृद्धि जैसे स्पष्ट लौकिक व अलौकिक फल बताए गए हैं। आधुनिक तांत्रिक प्रयोग में आज भी परंपरागत रूप से गुरु सूर्य साधना को 3 चरणों में कराते हैं। वैदिक पाठ, स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण, तांत्रिक न्यास व जप, बीज मंत्र और स्तोत्र। तांत्रिक न्यास व जप में बीज मंत्र और स्तोत्र दोनों। तीसरा नंबर, यंत्र पूजन व आहुति। सूर्य यंत्र को जल, पुष्प, धूप, दीप से पूजना और सूर्य को अर्घ देना। 3 चरण है, वैदिक पाठ, तांत्रिक न्यास व जप, यंत्र व पूजन विधि। आदित्य साधना इस बात का सजीव उदाहरण है कि कैसे एक वैदिक स्तुति तांत्रिक विधियों के साथ मिलकर एक पूर्ण आध्यात्मिक युद्ध कौशल बन सकती है, जो साधक को बाह्य और आंतरिक दोनों अंधकार से मुक्त करती है। श्लोक उदाहरण सूर्योपनिषद अथर्ववेद। प्रथम हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए, जो सभी लोगों के स्वामी बने, जिन्होंने धरती और आकाश को धारण किया। हम किस देवता को यज्ञ से वंदन करें? सूर्य को। आदित्य हृदय तंत्र साधना, बीज मंत्र और मूल मंत्र भेद। मूल मंत्र की परिभाषा, मूल मंत्र वह है जो ग्रंथ में प्रत्यक्ष रूप से दिया गया हो, जिसके उच्चारण से ही साधना की पूर्णता संभव मानी जाती है। आदित्य हृदय का मूल मंत्र वाल्मीकि रामायण में स्तोत्र रूप में संपूर्ण श्लोक मालिका है।
शुरुआत ततो युद्ध परिश्रांतम से लेकर जयावमेव च तक यह 31 श्लोकों का एक क्रमबद्ध पाठ है जिसमें सूर्य के 21 नाम और उनका गुणगान आता है। बीज मंत्र का स्वरूप। बीज मंत्र एक संक्षिप्त ऊर्जा से केंद्रित ध्वनि होती है जो साधना के मुख्य देवता को की शक्ति को संकुचित रूप में धारण करती है। आदित्य के प्रमुख बीज हैं राम प्राण शक्ति जागरण के लिए, रीम तेज और आभामंडल विस्तार, रोम रोग निवारण व शत्रु विनाश, सह सार्वभौमिक ऊर्जा का आह्वान। इनको संयोजन कर तांत्रिक आदित्य मंत्र बनता है जैसे ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। मूल मंत्र और बीज मंत्र का तांत्रिक समन्वय। वैदिक पाठ में केवल मूल मंत्र यानी कि स्तोत्र का पाठ किया जाता है। तंत्र में बीज मंत्र से प्रारंभ कर स्तोत्र जप किया जाता है और अंत में पुनः बीज मंत्र से समाप्त किया जाता है। पुनः सुनिए, तांत्रिक तंत्र में बीज मंत्र से प्रारंभ कर स्तोत्र जप किया जाता है और फिर अंत में पुनः बीज मंत्र से समाप्त किया जाता है। इसे मंत्र मालिनी या मंत्र संधान कहते हैं। उदाहरण दे रहा हूं। प्रथम मंत्र जाप होंगे 5 माला 7 माला 11 माला मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। तत्पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्र के सभी श्लोक का पाठ और उसके उपरांत पुनः जितनी माला प्रारंभ में जब की गई थी उतनी ही माला अंत में की जाएंगी। मंत्र वही रहेगा ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। मंत्र ऊर्जा का प्रभाव। मूल मंत्र व्यापक स्थिर और क्रमिक फल देता है, दीर्घकालीन साधना हेतु श्रेष्ठ। बीज मंत्र मूल मंत्र यानी कि आदित्य हृदय स्तोत्र और बीज मंत्र त्वरित केंद्रित और तीव्र प्रभाव अल्पकालिक लक्ष्य जैसे रोग निवारण संकट निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है। तांत्रिक गुरु कुछ गुप्त प्रयोगों में बीज मंत्र को न्यास और यंत्र के साथ मिलाकर प्रयोग करते जैसे ओम गणी क्लीम सोह स्वास्थ्य और तेज के लिए, ओम रोम क्लीम ह्राम सूर्याय नमः अभिचार निवारण के लिए, ओम ऐं ह्रीं राम सूर्याय नमः विद्या वृद्धि और निर्णय क्षमता के लिए। गुरु दीक्षा की अनिवार्यता। बीज मंत्र प्रयोग बिना गुरु दीक्षा के करने से अपेक्षित फल नहीं मिलता क्योंकि बीज ध्वनियां ऊर्जा वाहक होती हैं और उनका अनियंत्रित उच्चारण साधक के नाड़ी तंत्र में असंतुलन ला सकता है। पुनः श्रवण करें। बीज मंत्र प्रयोग बिना गुरु दीक्षा के करने से अपेक्षित फल नहीं मिलता क्योंकि बीज ध्वनियां ऊर्जा वाहक होती हैं और उनका अनियंत्रित उच्चारण साधक के नाड़ी तंत्र में असंतुलन ला सकता है। प्रमाण कालिका पुराण तंत्र सार। बीजम ही परमा शक्ति, बीज ही परम शक्ति है। सूर्य तंत्र बीज और स्तोत्र के संयोग से साधना में दुगने फल का विधान है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया 7 घोड़ों के रथ पर आरूढ़ प्रचंड तेजस्वी कश्यप के पुत्र सूर्य का ध्यान करें। आदित्य हृदय तंत्र साधना में यंत्र विधान और तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र में यंत्र को देवता का भौतिक और ऊर्जात्मक आवास माना जाता है। आदित्य हृदय साधना में सूर्य यंत्र साधक के लिए सूर्य तेज का स्थायी केंद्र बनाता है। साधक के मणिपुर चक्र नाभि केंद्र से सूर्य ऊर्जा का सीधा संपर्क स्थापित करता है। मंत्र ऊर्जा को एकाग्र और स्थिर रखता है। प्रमुख यंत्र प्रकार। सूर्यमंडल यंत्र गोलाकार केंद्र में ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः अंकित किया जाता है। षोडशदल पद्म यंत्र 16 पंखुड़ियों वाला होता है। प्रत्येक पंखुड़ी में 16 कलाओं का बीज अंकित किया जाता है। त्रिकोण यंत्र ऊपर की ओर नुकीला होता है। तेज वृद्धि और विजय के लिए प्रयोग किया जाता है। 12 आदित्य यंत्र 12 खानों में 12 आदित्य के नाम मानसिक उपासना के लिए प्रयोग किया जाता है। यंत्र निर्माण नियम। धातु चयन। तांबे का पत्र श्रेष्ठ क्योंकि यह सूर्य तत्व का वाहक है। मुहूर्त शुक्ल पक्ष रविवार विशेषकर मकर या मिथुन संक्रांति के दिन।
अभिषेक गंगा जल दूध शुद्ध जल से। अंकन जो अंकित किया जाएगा, अंकन अष्टगंध या लाल चंदन से, स्वर्ण कलम या कुशा दंड से। अष्टगंध या लाल चंदन की शाही बनेगी और सोने की कलम से या कुशा के दंड से अंकित किया जाएगा। बीज स्थापना, यंत्र के केंद्र में बीज मंत्र लिखकर उसके ऊपर सूर्य की रश्मियों का ध्यान किया जाता है। पूजा विधान, पूर्वोत्तर दिशा में आसन बिछाएं, यंत्र को स्वच्छ लाल वस्त्र पर रखें, दीप धूप पुष्प चंद्र अर्पित करें, बीज मंत्र का जप करें, मूल स्तोत्र यंत्र की ओर दृष्टि रखकर जप करें। विशेष तांत्रिक प्रयोग, शत्रु विजय के लिए यंत्र पर लाल पुष्प रक्तचंदन और रोम बीज का 1,00,000 बार जप, कोई कठिन नहीं है। रोग निवारण के लिए यंत्र का जल में अभिमंत्रण कर पीना, तेज वृद्धि के लिए प्रातःकाल यंत्र को सूर्य की पहली किरण से स्पर्श कराकर मंत्र जाप करना, 11,000 मंत्र। रोम, भूमि संपत्ति लाभ के लिए यंत्र को पूर्वाभिमुख व्यापार स्थल पर स्थापित कर देना, लेकिन यंत्र प्रतिष्ठित होना चाहिए। सावधानी, यंत्र कभी भी अपवित्र स्थान पर न रखें, यंत्र को अनजाने व्यक्ति को नहीं दिखाना चाहिए। यदि यंत्र टूट जाए तो उसे जल या नदी में प्रवाहित करें, पुनः नया यंत्र बनाएं। शास्त्र प्रमाण कहता है यंत्र मंत्र का रूप है और मंत्र शक्ति का रूप है। सूर्य तंत्र, सूर्य यंत्र से स्वर्ग देने पर साधक के रोग और शत्रु तीव्रता से नष्ट होते हैं। सूर्य यंत्र का पारंपरिक स्वरूप एक बाहरी गोल घेरे में 8 पंखुड़ियों का पद्म, अंदर 12 छोटे वृत्त जिसमें 12 आदित्य के नाम और केंद्र में सूर्य बीज मंत्र अंकित। अब आगे का विषय है न्यास विधि और चक्र संयोग। न्यास का अर्थ है मंत्र की शक्ति को शरीर के विशिष्ट अंगों में स्थापित करना। यह साधक के शरीर को देव मूर्ति का आसन बनाता है ताकि साधना के दौरान मंत्र ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो। सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक होता है। आदित्य साधना में न्यास के प्रकार करन्यास, हाथों की उंगली और हथेली में बीज मंत्रों का स्थापन, अंगन्यास, सिर हृदय नेत्र नाभि और पैरों में मंत्र का संचार, हृदयन्यास, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र पर सूर्य बीज का ध्यान। करन्यास विधि, दाएं हाथ से बाएं हाथ पर स्पर्श करते हुए अंगूठे पर ओम राम, तर्जनी पर ओम ह्रीम, मध्यमा पर ओम रोम, अनामिका पर ओम सह, कनिष्ठा पर ओम सूर्याय, हथेली के मध्य में ओम नमः। तत्पश्चात अंगन्यास, शरीर के भाग को स्पर्श करते हुए मस्तक पर ओम राम सूर्याय नमः, नेत्र पर ओम ह्रीम भास्कराय नमः, हृदय पर ओम रोम आदित्याय नमः, नाभि पर ओम सह मित्राय नमः, चरण पर ओम रवये नमः। चक्र संयोग, आदित्य साधना मुख्यतः मणिपुर चक्र से जुड़ी है, परंतु इसका प्रभाव 3 चक्रों पर विशेष होता है। मणिपुर चक्र लाभ, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पाचन शक्ति, अनाहत चक्र पर हृदय की पवित्रता और उत्साह, आज्ञा चक्र पर निर्णय क्षमता और दृष्टि शक्ति। तांत्रिक अभ्यास में जप करते समय मणिपुर चक्र पर सुनहरी सूर्य की कल्पना करना साधना को कई गुना प्रभावी बनाता है। पुनः सुनिए, तांत्रिक अभ्यास में जप करते समय मणिपुर चक्र यानी कि नाभि चक्र पर सुनहरी सूर्य की कल्पना करना साधना को कई गुना प्रभावी बनाता है। शास्त्रीय संदर्भ, न्यास के बिना मंत्र का पूर्ण फल नहीं मिलता। सूर्य तंत्र में प्रमाण है आदित्य हृदय में न्यास करने से साधना का तेज सूर्य के समान, साधक का तेज सूर्य के समान हो जाता है। सावधानियां, न्यास करते समय मन को एकाग्र रखें, अन्य विचार न आने दें। बीज मंत्रों के उच्चारण में स्वर स्पष्ट हो, कोई मात्रा न छूटे। बिना दीक्षा यदि कर रहे हैं केवल साधारण कर अंग न्यास ही करना उचित है। वीडियो काफी लंबा होने लगा है, कल अगले भाग में मिलते हैं। 3 भाग में ये वीडियो होने वाला है। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, प्रथम भाग मैंने आज संपूर्ण किया। बड़ी रफ्तार से बोलना पड़ा, नहीं तो 10 मिनट और वीडियो के बढ़ जाते।
काफ़ी 3 दिन से लिख रहा था मैं, 3 दिन लेखन करके विषय को तैयार किया है। सुनिए, बार बार सुनिए, जितना सहज लगे उचित लगे उतना करिए। जितना मैंने बताया उसमें हानि की संभावना शून्य है। लाभ क्या होगा, नारायण के हाथ में। कल फिर मिलते हैं इसी वीडियो के अगले भाग के साथ, इसी विषय के मध्यम भाग के साथ। तब तक नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।